जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को ध्यान और मेडिटेशन कराइए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे। मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। दोनों हाथों की अंगुली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को
दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त, बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूपे हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूँ। संपूर्ण चित्त लेफ्ट विशुद्धि पर गणेश चतुर्भुज से पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि
अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चंद्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी हमारे बानी की माधुर्य आप ही है माँ, आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। धीरे धीरे चित्त को मध्य विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो राधा कृष्ण है, कृपा करके हमारे गला पर आइए। समस्त दोषों को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य विशुद्धि पर रखेंगे। धीरे धीरे चित्त को प्राणाग्र वैकाग्र शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। हमारी सहस्त्रार पर विराजमान होइए माँ। सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। लेफ्ट विशुद्धि,
राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। माता जी हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद बजाय इसके कि सादगी से रहे, सरलता से रहे, अच्छाई से रहे, सिनेमा बनते हैं, लोग देखते हैं उसको कि ये पाप कर्म किया, वो पाप कर्म किया, उसके फलस्वरूप ये हो गया, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, ये तकलीफ हो गई। रात दिन हम लोग देखते रहते हैं जिसको कि सेल्फ डिस्ट्रॉय कहना चाहिए। आज ये तकलीफ हो गई है, आदमी मुझे कोई आके बताते, माँ मेरे पति का ऐसा है, मेरा बच्चा पागल हो गया, मेरी लड़की का ऐसा हो गया, वो, और तुम सब ठीक कर दो, मेरे पति को भी ठीक कर दो, बच्चों को भी ठीक कर दो, मैं लड़कियों की शादी भी करा दो। अरे भाई तुम्हारी क्या संपदा परमात्मा के पास है? तुम अगर बैंक में जाके कहो कि हमें 1 लाख रुपया दो तो आपको 1 कौड़ी भी नहीं देने वाला ना कोई। आपकी भी कुछ तो संपदा परमात्मा के पास होनी चाहिए। हमने क्या संपदा जोड़ी? सहयोग में आने के बाद भी बहुत से लोग पार हो जाते हैं। पार होने के बाद सोचते हैं हाँ माता जी हमको बड़ी ठंडक आ गई, शांति मिल गई। माने ये कि मुझे सर्टिफिकेट दे रहे, खाता डाला ठंड, जीव ठंड डाला। मुझे सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए कि भाई मैंने तुमको पार किया कि नहीं किया। मेरे को थोड़ी कोई भगवान को सर्टिफिकेट दिखाने का है। अब आप पार हो गए, अब आप अपनी संपदा जोड़ो। अब आप संपदा जोड़ सकते हैं, उसको जोड़ा कि नहीं ये तो देखना चाहिए। अभी देखिए ये लड़की है, इसकी पूर्व संपदा कुछ भी नहीं, इसके माँ की भी नहीं, बाप की नहीं। माँ ने ब्लैक मैजिक किया और बाप ने न जाने कितने धंधे किए, 50 लड़कियों के पीछे भागता रहा, कितनों की जिंदगियां खराब कर। ससुर एक नमूना तो वो दूसरे नमूने। पूर्व संपदा तो सारी बेकार हो गई। उसके बाद सहयोग में आने के बाद भी अगर मनुष्य सोचे कि हाँ भाई मुझे शांति मिल जाए, मैं शांतिमय हो जाऊं, मुझे सुख मिल जाए, बस, तो सहयोग का कोई भी दर्शन आपको नहीं उसका लाभ कुछ भी नहीं। सहयोग से विवेक आना चाहिए, विजडम आना चाहिए। सहयोग से जानना चाहिए कि परमात्मा ने जो दीप हमारे अंदर जलाया है, ये जो आत्मा की ज्योत हमारे हर एक प्रत्यंग से बह रही है, जिसको हम चैतन्य की तरह से जान रहे हैं, इस चैतन्य को पाने के बाद इससे हमने कौन सी संपदा जोड़ी, कौन सा विशेष कार्य कर दिया? नहीं तो मनुष्य इतना सुपरफिशियल ही रहता है, सारी जिंदगी वो इसी में बिता देता, अनेक जिंदगियां वो ऐसे बिता देता। खाना खाना, शादी करना, किसी मेहमान के यहाँ जाना, किसी को बुलाना, बस इसके सिवाय उसका कोई और प्रगति की ओर या अपने उत्थान की ओर जरा सा भी विचार नहीं। इतना उथलापन जीवन की तरफ होने की वजह से हम लोग अगर कीड़े मकोड़े जैसे मारे जाते हैं तो उसमें क्या आश्चर्य, क्योंकि परमात्मा की सत्ता में आपका क्या महत्व है? परमात्मा की सत्ता में आपका कौन सा हाथ हो सकता है? किसी भी गवर्नमेंट में आप देख लीजिए, जहां पर कि लोग किसी भी तरह से विनाशकारी कार्य करते हैं, वो निकाल दिए जाते, या अगर वो किसी तरह का कार्य ही नहीं कर सकते, बिल्कुल आलसी हो जाते हैं, उनको भी कोई तनख्वाह नहीं देता, वो भूख के मारे मर जाते। उसी प्रकार परमात्मा के राज्य में अगर आप कोई सी भी संपदा नहीं जोड़िएगा
कुछ भी नहीं पाइएगा। तो हाँ, मुझे तो शांति मिल गई, मैंने तो पा लिया, माँ ने मुझे दे दिया, सब मेरे इश्तेहार लगाने से कोई फायदा नहीं होना। गहरी बैठ होनी चाहिए, गहरापन होना चाहिए। आप सोचिए, आपने सहयोग में क्या क्या किया, कितने साल से आप लोग सहयोग में हैं। सहयोग के बारे में आप कबीर को पढ़ें, गहरी बैठक आप देखिएगा, गहरा, आप ही जैसे इंसान थे वो भी, पर उनका गहराई, यानी अभी तक भी कहीं भी उनका एक पद सुन लीजिए तो मनुष्य गहरा उतरता है। हमारे अंदर कोई गहराई, कोई आला की डोळे गेलेच पाहिजेत का तिकडे, कोई आया कि आंख उधर, चित्त तो कम से कम इधर रखो, टेंशन से देखो, इधर उधर आंख नहीं घुमाना, सीधे चित्त से बैठो, जरा बात सुनो। अपने जीवन के प्रति अपने और एक तरह की इज्जत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। हमारा जीवन कोई ऐसा व्यर्थ नहीं है जो हम ऐसी वैसी चीजों में बर्बाद करें। 2-4 पैसे कमाने के पीछे में हम अपना मनुष्य का जीवन नहीं व्यर्थ करने चाहते। हमारा मनुष्य का जीवन अनेक योनियों से बीतने के बाद आज यहां पर आया, और उसके बाद सहयोग से हमने इतनी प्राप्ति कर। अब इस जीवन का हमने क्या उपयोग किया। आज मुझे बड़ा आनंद आया, एक जगह गई थी मैं, तो वो बताने लगे कि आपके एक शिष्य हैं, उन्होंने हमारी लड़की की तबीयत ठीक कर दी। मैंने कहा क्या नाम, कुछ नाम उन्होंने बताया, मैं तो मुझे याद नहीं उनको, मैं देखती हूँ होंगी, मेरे नाम भी याद नहीं मुझे, मैं तो अपने बेटों को उनकी आंख से पहचानती हूँ। पर बड़ा आनंद आया, नहीं तो बस मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बाप को ठीक कर दो, मेरी नौकरी ठीक कर दो, मेरे फलाने को ठीक कर दो, ये एक चला। जब वो हुआ, उसके बाद दूसरी चीज ये है कि माँ तुम्हारी वजह से सब कुछ हो गया, हमको ये मिल गया, हमको शांति मिल गई। अरे भाई मिला तो अब क्या करें, तुम्हारा, तुमको भी तो कुछ पाना चाहिए, तुम्हारी भी तो कोई संपदा जोड़नी चाहिए। तो अपना अर्थ पहले समझो। देखिए आज इस लड़की को देखने से आपको पता चले इसके अंदर भूत बाधा है। जब भी मेरे सामने आती वो भूत यूं 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 करता है ना, आपने देखा है। अब कहेंगे मासूम है, भगवान ने इसे क्यों कर दिया। भगवान कभी भी किसी पे अन्याय क्यों करेंगे, वो तो करुणा निधि है, प्रेम के साधन है, वो तो आपको शांति देने के लिए उतावले हैं, पर आप ही लोग नहीं लेना चाहते उसे, वो तो भी क्या करें। आपको सिर्फ स्वतंत्रता दी है ना, इस स्वतंत्रता का उपयोग आप लोग अगर अपने उत्थान के लिए, अपनी संपदा जोड़ने के लिए करें तो सहयोग में अनंत उसकी राशियां की राशियां पड़ी, मुफ्त में हजारों लाखों करोड़ों ऐसे आशीर्वाद पड़े हुए हैं जिसको लेते, उस आशीर्वाद को लेने के लिए, उस परम आनंद को पाने के लिए अपने में गहराई उतारना चाहिए। जैसे अगर आपके अंदर प्याला ही नहीं हो तो क्या पत्थर पे पानी डालें। मनुष्य को, जिसको अपने प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं है और कोई सा भी रिस्पेक्ट नहीं है, जो अपनी जिंदगी का क्षण क्षण व्यर्थ फेंक रहा है, उसके अंदर क्या परमात्मा का राज्य उतरेगा, और उतर के भी उसका क्या फायदा होगा। इसकी संपदा जोड़नी होगी, क्षण क्षण हर शब्द में इसकी संपदा जोड़नी। एक शब्द भी मुंह से निकले तो वो मंत्र बन सकता है। आप जानते हैं जब मैं बोलती हूं तो आपके अंदर के चक्र घूमने लग जाते हैं। इसी प्रकार आपकी भी जिह्वा पर जब प्रेम का राज्य आ जाएगा तो जो शब्द आप एक भी शब्द बोले वो मंत्र मात्र हो जाता है, और जो कुछ भी बोलोगे वो सत्य हो जाता है। अब तो अनंत के दरवाजे खुल गए। जब परमात्मा के राज्य में आपका समावेश हो गया तो अब उससे और क्या अधिक हो सकता है। पर इस वक्त वो डिग्निटी, वो बड़प्पन, वो संजीदापन जब तक आप लोग अपनाएंगे नहीं तो परमात्मा के द्वार पर भी आपको कितने देर कोई खड़ा रखेगा। आपके लिए सिंहासन तैयार किया कि आइए बैठिए, लेकिन आप में अगर ये शक्ति ही नहीं कि उस सिंहासन पर बैठे, वो संजीदापन ही नहीं आपके अंदर में, तो वहां बैठ के भी क्या होगा। परमात्मा के राज्य में घुसने वाले लोगों को जरूरी चीज चाहिए कि पहली चीज मान लेना चाहिए कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और वो सारे कार्य को करते हैं, सारा कार्य वो निष्पन्न करते हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा के राज्य में घुसने के बाद हमें अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए।
ये सिर्फ सहजयोग के बाद हो सकता है, उससे पहले नहीं। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता आप अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते। उस वक्त कहना चाहिए मैं नहीं, तू ही हो, तू अपना काम कर, मैं देख रहा हूं, दृष्टा मात्र। यह सहजयोग के बाद ही संपन्न हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा था कि आपकी मोटर ही स्टार्ट नहीं हुई तो आप आगे कैसे प्रोग्रेस करेंगे। कुंडलिनी का जागरण होकर के जब ब्रह्मरंध्र से छेद करके आपका चित्त उस प्रांत में पहुंच जाता है, उसके बाद ही ये कार्य संपन्न होता है। इतना बड़ा मुकुट अगर सर पे लगाया हुआ है लेकिन आपकी चाल अगर वो नहीं हो तो क्या शोभनीय होगा। सब लोगों को बैठ के सोचना चाहिए कि हमने कौन सी संपदा इकट्ठी की और सहज योग का लाभ हमें जैसा हुआ है ऐसा कितने लोगों के लिए देने का हमने प्रयत्न किया। खुद ही सहज योग का फायदा उठा करके बैठ जाना कोई बड़ी विशेषता नहीं, यह कोई अपनी निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये जागतिक की नहीं, पूरी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। इसको सबको देना चाहिए, सबको बांटना चाहिए और सबको यह आनंद और शांति मिलनी चाहिए और सबको आत्मा का प्रकाश मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि बंबई शहर में हजारों लोग ऐसे हैं जिनको यह भी नहीं मालूम कि उनके अंदर आत्मा जागरूक है, कुछ भी नहीं जानते। हालांकि आप बहुत कुछ जान गए हैं आत्मा के बारे में, आप आत्मा को पहचान गए हैं, उसके प्रकाश को आप पहचान गए हैं, आपके अंदर वो प्रकाश जागरूक हो गया। इस जन्म में जो भी कुछ मिला है वो किसी भी जन्म में पहले नहीं मिला था। अहो भाग्य। अब इस पर इतनी बड़ी संपदा मिलने के बाद हमने कौन सी अपनी संपदाएं जोड़ी हैं, इसका हिसाब जोड़ना चाहिए। जैसे इसका हिसाब जोड़ना शुरू हो जाएगा, आनंद की लहरियां उठनी शुरू हो जाएगी। जो आज तक आपका आनंद इकट्ठा करने का तरीका था उसके बराबर उल्टा अब तरीका बनता है। जैसे पहले यह होता था कि कोई चीज बाजार से जाके आपने खरीद ली तो बड़ा आनंद होता था। अब अगर आप किसी को कोई चीज दे देंगे तो आपको आनंद। पहले अगर ये कहने में बड़ा आनंद होता था कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा फलाना है, इसका ठीक करना है, उसका ठीक करना है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाप है। अब दूसरों को अपनाने में आनंद होगा। ये जो दायरे और सीमित प्रवृत्तियां हैं ये जब टूटेंगी तब आनंद होगा। पहले जो झूठ बोल करके या किसी को दुखदायी बात कह करके आप सोचते थे कि आप आनंद पा लेंगे, अब किसी से एक भी प्रेम की बात करने से अनंत आनंद आए। हमें तो प्रेम से बात करना आता ही नहीं। मैं मनुष्य को देखती हूं कि इनको तो किसी से प्रेम से बात करना आता ही नहीं। जो भी होता है इतना कृत्रिम और इतना बंधा हुआ, अनैसर्गिक बिल्कुल, उसमें कोई भी स्पॉन्टेनिटी नहीं, उसके अंदर कोई खिंचाव नहीं, वार्मथ नहीं। ऊपरी जबान से हम लोग दूसरों से बात करते हैं, लेकिन सहयोग के बाद नितांत प्रेम से हम बात कर सकते हैं। एक भी शब्द कह देना और उसका कोई बुरा भी नहीं मानता। अभी आपने देखा इस लड़की को मैंने कहा इस तरह से, हालांकि मैंने उनको एक तरह से डांटा ही था, लेकिन वो समझ गई। सहयोग के आनंद किसी किसी ने तो बहुत पाए हैं, लेकिन जब तक आप गहरे इसमें उतरेंगे नहीं तब तक कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स में हजारों में से कम से कम कुछ नहीं तो आधे लोग पार हो जाते हैं और उसके बाद बैठ गए घर में बैठ गए, फिर कहीं कहीं मिल जाते हैं। हाँ उस दिन बड़ा आनंद आया था मुझे। फिर क्या हुआ भाई? फिर मैं उसी आनंद में बैठी रही। फिर क्या हुआ? फिर एक गुरुजी आए थे, उसको मैंने पैर छुए, उस दिन से मेरा आनंद आया। तो तुम गई क्यों उस गुरु के पास? अरे तुमको किसी के पास जाना ही था तो किसी मांगने वाले के पास जाते, जिसको जरूरत है उसके पास जाते, उससे कहते।
तुम ऐसे आदमी के पास गई क्यों? उसकी वजह ये है कि आपकी दृष्टि अभी पूरी खुली नहीं, आपने वाइब्रेशंस पहचाने नहीं, आप ऐसे आदमी के पास पहुंच भी नहीं सकते। मैंने बच्चों को देखा जो रियलाइज सोल्स होते हैं, वो अगर ऐसा कोई आदमी देखते हैं घर में आते हुए तो दूसरे दरवाजे से भाग जाएंगे या रोना शुरू कर देंगे। छोटे बच्चे होंगे कि ये कैसा आदमी आ गया, कुत्ते होंगे भौंकने लग जाएंगे। ऐसे आदमी का कोई फोटो देख लेंगे तो उस पर भौंकना शुरू कर देंगे। और अगर आप सहयोग से भी नहीं पहचान पाते कि कौन सा आदमी क्या है, ये क्या कर रहा है, ये किस तरह से हमें बता रहा है, इसमें कोई अर्थ है या नहीं है, फिर वो सहयोगी भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर आप इसको नहीं पहचान पाते तो अभी तक आपने अपने वाइब्रेशन की पहचान नहीं। तो वाइब्रेशंस में गहरा उतरना पड़ेगा, हर एक चीज में गहराई आनी पड़ेगी। गहराई क्यों नहीं आती? हर बार यही प्रश्न होता, क्यों नहीं? क्योंकि आप अपने प्रति इतनी इज्जत है, आप अपने को जानते नहीं कि आप क्या है। मनुष्य अपने को जानता नहीं कि वो क्या है। अब सबने कहा कि भाई हाँ, तू ये नहीं जो बाहर दिखता है, तू अंदर जो है सो है। ये तो कहना कहना हो गया, अब तो मैंने तुम्हें दिखा दिया ना। अगर मनुष्य पार होने के बाद भी अपनी पहचान पूरी नहीं कर लेगा तो फिर कब करेगा? अपने प्रति पूर्णतः श्रद्धामय होना चाहिए। माता जी के दर्शन के लिए सब लोग उत्सुक हैं, लेकिन अपने दर्शन के लिए पहले होइए, पहले अपने दर्शन करिए, अपने को हार पहनाइए, अपनी आरती उतारिए, अपने को देखिए। लेकिन अपना तो खोया हुआ, अपना तो छिपा हुआ है। अपने का जागरण पूरा जब होगा तब फिर आप स्वयं देख सकते हैं। अपने को देखना सीखना चाहिए। और आपका दर्पण समाज, आपका दर्पण समाज। समाज में एक मनुष्य विचरता है, उसके लोग कहते हैं कि बाप रे ये कौन आदमी आ गया, कैसे आ गया, एकदम मैग्नेटिक, स्वच्छ निर्मल भी, अंदर बाहर एक डिग्निफाइड, एकदम से देख के साथ लगता है हाँ कितनी निर्मल इसकी दृष्टि, प्रेम भरा हुआ। देखते साथ समाज कहता है हाँ क्या, वो मर जाए चाहे 100 साल हो जाए, 2000 वर्ष हो जाए, 5000 वर्ष हो जाए, वो जिस मिट्टी में गड़ेगा वो मिट्टी भी उसका सुगंध फैलाएगी। एक मनुष्य होता है, वो ऊपर से बड़ा ढोंग बना करके आता है, तिलकधारी, फलाना ढिकाना, मैं अमका हूं टमका हूं। थोड़े दिन उसका चल जाता है, लोग उसको मानते हैं, होता है, बाद में उसका सवेरे मुंह नहीं देखेंगे। आपके लिए वो मार्ग खुल गए, आपके लिए वो तरीका खुल गया। लेकिन सिर्फ अपने ही आनंद में संतोष नहीं करना, ध्यान करो, ध्यान से अपने में गहराई बैठाओ, और इस गहराई को जब तक आप बांटोगे नहीं और दूसरों की संपदा जोड़ोगे नहीं, तब तक आनंद भरपूर नहीं होगा। कितनी भी धन संपत्ति हमारे पास हो जाए, और जब तक हम उसे बांटेंगे नहीं, हमें आनंद नहीं आने वाला। और अगर हम उसे बांटेंगे नहीं तो होगा क्या? थोड़े दिन में हम विकृत हो जाएंगे। आपने देखा है जो कंजूस होते हैं उनके रुपए दूसरे तरीके से निकल जाते हैं। इस वक्त ये समझ लेना चाहिए कि जो जो लोग पार हो गए हैं इनको लुटा देना चाहिए अपने को, अपने में गहराई ला करके। समुद्र जिस तरह से आकाश में मेघों के आवरण भेज देता, इसी प्रकार आपको करना चाहिए। यह तो नहीं कि समुद्र गहरा है तो सारा पानी अपने ऊपर खींच लेता है, इसलिए वो गहरा है कि उसके अंदर से अनेक मेघ निकल करके चले जाए और इस संसार में फैल जाए, तो भी उसके अंदर की संपदा नहीं खत्म, और फिर खींच कर वही पानी वापस उसी में चला। अपनी अपनी संपदा जोड़नी है, उसके लिए मेहनत करनी होगी। अब क्या करूं माँ, मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे ये हैं, ठिकाने हैं, मेरे पति ऐसे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी पत्नी ऐसी है। आप ही में ऐसी मिसालें हैं, आप जानते हैं, ऐसे लोग हैं जिनके घर में बहुत उनको तकलीफ है, लेकिन वो अपनी संपदा जोड़ रहे हैं। क्या आखिर ये घर हमारे साथ नहीं देने वाला, हमारी संपदा ही हमारे साथ देगी। आप लोग सब वाल्मीकि का किस्सा जानते हैं।
मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि घर वालों से आप दुष्टता करें, उसका उल्टा भी हिसाब हमेशा लोग जोड़ लेते हैं। इसका मतलब वो नहीं, क्योंकि जो भी बात कहते हैं उसका बराबर आप उल्टा हिसाब मत ले लीजिए। मेरा मतलब है कि घर वालों को तो बहुत प्यार करना ही चाहिए, लेकिन अनड्यूली जो होता है कि मैं कहे मेरा बच्चा, ये करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, उनका खाना पीना, उनको प्यार देना, व्यवस्थित सब कुछ जिस तरह से करते हैं वैसे। मैं तो यहां तक करूंगी कि जितना आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं उतना कम से कम दूसरों को करें। बहुत कठिन बात लगती है आपको। अच्छा, उतना नहीं, उससे आधा करो। शुरुआत तो करो, पहले शुरुआत करो, फिर जब मजा आने लगेगा तब आप और करिएगा। प्रेम का आनंद जो है वही आनंद, वही है प्रेम ही आनंद है। प्रेम जो हर समय बहते रहता है, जब वो लौट के आपके पास आता है तो आनंद की लहरें आ जाती है। जाते वक्त वो प्रेम होता है, लौटते वक्त वो आनंद बन जाता है। प्रेम और आनंद में अंतर कहीं मुझे दिखाई नहीं देता। सब कुछ प्रेम ही प्रेम है, और यही एक बड़ा भारी सत्य भी है, और कोई चीज सत्य नहीं है। अब सहयोग में आप लोगों में से कुछ लोग तो वहां पहुंच गए, कुछ लोग अभी वहां पहुंच गए, कुछ लोग पाताल में जाने की व्यवस्था भी करते हैं। इसमें सिर्फ मैं इतना कहूंगी कि उन लोगों को देखिए जो ऊंचे चले गए, किस तरह से गए। सिर्फ डेडिकेशन टू योर सेल्फ हो जाए तो सब काम हो जाए। डेडिकेशन को योर सेल्फ आते ही साथ में आप समझ लेंगे कि आपका सेल्फ इसी में खुश होता है कि जब आप सामूहिक हो जाते हैं। सामूहिकता बिल्कुल आपकी अपनी बन जाती है, अंग प्रत्यंग बन जाती है। जैसे आप अपने आंख से सब चीज देखते हैं, उसी तरह से आपका जो चित्त है वो सामूहिक हो जाता है। इसको रियलाइजेशन से पहले समझाना कठिन है, पर जिसका रियलाइजेशन हो गया है, आप में से जो जानते हैं वो जानते हैं कि सामूहिक चेतना क्या होती है। लेकिन अभी मेरा बाप और मेरी माँ और बहन तक की जिनकी सामूहिक चेतना है और उससे परे नहीं, उनके दायरे बन गए। इसको तोड़ना होगा। मैं ये चाहती हूं कि सहयोगियों की प्रगति दिनों दिन और हो, वो और गहरे बैठे। अपनी डिग्निटी होनी चाहिए, अपना संजीतापन होना चाहिए, और उसमें गहरे बैठते जाना चाहिए। जैसे जैसे आप उसमें गहरे बैठते जाएंगे वैसे वैसे आप देखिएगा आप सामूहिक हो जाएंगे। आप में
सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। धाम काम त्यजी सब सखी आई, धाम काम त्यजी सब सखी आई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। करत गान धर ध्यान श्याम को, करत गान धर ध्यान श्याम को। करत गान धर ध्यान श्याम को, रही सब घर की सुध बिसराई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। रे गरे प म गरे गरे सा नि सा प ध प नि ध प म प म ध प म ग म ग प म गरे गरे प म गरे गरे सा नि सा नि रे सा नि ध सा नि ध प ध प नि ध प म ध प म ग प म गरे गरे प म गरे गरे प म गरे गरे प म गरे गरे सा नि सा। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि, सुघर मधुर पुनि, सुघर मधुर पुनि। राधा कृष्ण राधा कृष्ण, 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 राधा कृष्ण राधा कृष्ण। श्री राधा कृष्ण साक्षात्, श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।
इसी ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा कि आपने जो हमको परम चैतन्य की है, इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।